हेलो नमस्कार, मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 3 है। आज फिर हम इसमें टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिना देरी के हुए चलिए शुरू। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, यदि धन को गुणे का अर्थ भाग और ऋण का अर्थ धन तथा भाग का अर्थ ऋण हो, तो आपको 20 माइनस 5 भागे 18 गुणे ब्रैकेट में 3 धन 2 का मान क्या होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, जो ये जो सिंबल दिया है इसे धन का अर्थ गुणा, ये जो समीकरण है इसमें आपको पुट करके आंसर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या कहा दोस्तों। पहले इसको हम लिख लेंगे 20, 5, 18, 3 और 2। ठीक है, इनको हम अच्छे से पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि धन का अर्थ ऋण है, तो धन कहाँ पर है इसमें, धन यहाँ पर है 3 धन 2, तो धन का अर्थ गुणा है, यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर गुणा है तो इसका हम भाग कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऋण का अर्थ धन है, तो ऋण कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम धन कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, भाग का अर्थ ऋण है, तो भाग यहाँ पर, भाग का अर्थ ऋण, तो यहाँ पर हम इसे ऋण कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ कैसे इसको हम करेंगे दोस्तों, इसको हम बोर्ड मास के थ्रू हल करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भागे दिया गया, ठीक है भागे, फिर हो जाएगा 18। ठीक है, ऋण यहाँ पर 5 है, धन 20 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 3। ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर धन इधर 20 है। ठीक है, तो देखिए इतना जोड़ के 20 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना यहाँ पर लिख देते हैं, 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 22, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करे। ठीक है दोस्तों, ये जो चित्र दिया गया है दोस्तों, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी आकृति इस स्थान पर आएगी। ठीक है, इस स्थान पर आएगी जो यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, पहले ऐसे है। ठीक है, ये चारों को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहाँ कैसे लग रहा है, ये आधा इधर है, मतलब आधा हल्का सा इधर दिख रहा है और हल्का सा इधर। ठीक है, मतलब इस साइड में कोने पर ऐसे है। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में 3 3 बच रहा है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, मतलब इधर तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक, 1 2 3, ठीक 3 तो है, लेकिन ये जो आधा आधा कट रहा है दोस्तों, तो इसको भी तो आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें तो है नहीं, अब इसमें तो है लेकिन एक ही दिया है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें 2 ही है, तो बचा हमारे पास ऑप्शन कौन सा, 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में 461 का अर्थ वेयर आर यू और 169 का अर्थ यू आर गुड और 8652 का अर्थ है फ्लावर्स आर नॉट बैड, तो गुड का कोड क्या है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों गुड का कोड। ठीक है, गुड का कोड बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए गुड है कहाँ पर। ठीक है,
इन सब में देखिए सबसे पहले गुड है कहाँ पर, तो आप देखेंगे गुड इसमें कहाँ पर है, वेयर आर यू, इसमें भी नहीं है, यू आर गुड इस लाइन में है, यू आर गुड, ठीक है। तब इसमें ये जो अंक दिया गया है ना दोस्तों, तो इसमें कुछ करना नहीं रहता, ये जो अंक दिया गया है ना इसमें और ये सारे जो नंबर दिए गए ना इसमें हमें कॉमन नंबर ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए यू आर गुड, ठीक है, इसमें गुड है। अब देखिए गुड तो है लेकिन और देखिए कहीं पर गुड है, तो आप देखेंगे वेयर आर यू, फ्लावर्स आर नॉट बट, इसमें कहीं नहीं है, तो मतलब सिर्फ इसी में है गुड, ठीक है। तो अब इसमें क्या बच रहा है, यू आर, ठीक। तो अब यू आर देखिए किस में है, तो आप देखेंगे यू आर इसमें है, यू आर इसमें है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो अंक दिए गए हैं दोस्तों, इसमें कॉमन कौन है, तो आप देखेंगे कि यू आर 6 1 और 6 1 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब यू आर में से कोई होगा इसमें, ठीक है। अगर ना समझ में तो यहाँ पर देख लीजिए आर, अब इसमें जो कॉमन होगा तो इसमें भी होगा, तो देखिए आर उसमें सब में है ना, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, मतलब आर के लिए तो यहाँ पर 6 हो गया, और जो यू है यू के लिए 1 हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा है 9, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, मतलब गुड के लिए क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोड को 5% @ और टाइल को 8 सर्कल में $4 लिखा जाता है, तो साइड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों आपको इन सारे जो वर्ड दिए गए हैं इसमें सबको ध्यान से देखना है। आपको ये देखना है कहीं ये जो पूछ रहा है हमसे, कहीं ये सारे लेटर इन दो जो दिए गए हैं इसमें से तो नहीं मैच कर रहा है, ये जो दोनों दिए गए हैं इसमें से तो नहीं मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि हाँ ये तो इसी में से मैच कर रहा है। तो आप कुछ नहीं करना है, बस इसी का जो इसके स्थान पर रखा हुआ है उसी को हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो सी के लिए यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। सी के लिए यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है 5 लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। फिर क्या है आई किस में है, यहाँ पर है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ देखेंगे ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सर्कल में ये सी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर टी है तो टी देखेंगे यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ इसमें भी है और आप देखेंगे इसमें भी है, कोट में भी है और टाइल में भी है। तो टी पहले यहाँ पर 8 है और इसमें देखेंगे यहाँ पर भी 8 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ई कहाँ पर है, ई टाइल में ई यहाँ पर है तो इसका मतलब 4 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सर्कल में सी और 8 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अजय अपने घर से 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अब वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। अजय अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों आपको दिशा मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिए ये, ठीक है, इधर क्या होता है दोस्तों, इधर होता है पूरब, ठीक है। ये कौन सा दिशा है, इधर अगर पूरब कहेगा तो हम लोग इस साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर पश्चिम कहेगा तो हम इस साइड में जाएंगे, पूरब का अपोजिट क्या होता है पश्चिम, ठीक है, तो इस साइड में जाएंगे। अगर क्वेश्चन उत्तर साइड में कहेगा तो हम इस साइड में जाएंगे, ऊपर साइड में, ठीक है।
ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगर हमें दक्षिण में जाने के लिए कहेगा तो हम नीचे की साइड में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? नीचे की साइड में। ठीक है, तो दिशा मालूम हो गया। अब हम इसी पैटर्न पर इसको हम घुमाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा उस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले लाइन पढ़िए। अजय अपने घर से 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। देखिए दोस्तों, पहले क्या कहा? 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो हमने 20 मीटर पूरब की ओर चला दिया। ठीक है भाई, पूरब अभी हमने बताया ना कि इधर क्या होता है? पूरब। ठीक है, पूरब की ओर चला दिए। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। फिर दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ, इधर मुड़ के कितना गया? 50 मीटर। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये 50 मीटर जाता है। ठीक, फिर कह रहा है उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता, मतलब 10 मीटर। अगर उधर ऊपर 20 है तो इसका आधा हम ले लेंगे, तभी 10 बनेगा। ये होगा 10 मीटर जाता पश्चिम की ओर। ये दिखा ना, पश्चिम की ओर जाता है। अब वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर जाता, मतलब उत्तर की ओर। उत्तर की ओर किधर होगा? मतलब ऊपर। ठीक है, ये 20 मीटर जाता है। ठीक है, 20 मीटर जाता है। हाँ, उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। ठीक है, और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, मतलब यहाँ जाता है 10 मीटर। ठीक है, यही तो कहा 10 मीटर जाता है। अजय अपने घर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तब ये कह रहा है इससे इसके बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ये डिस्टेंस आपको बताना है कि पहले इसका घर यहाँ था तो इसने पहले कहा 20 मीटर पूरब जाता, तो 20 मीटर पूरब गया। ठीक है, फिर उसके बाद का 50 मीटर दक्षिण तरफ जाता है, 50 मीटर दक्षिण की तरफ गया। फिर पश्चिम 10 मीटर कहा, दक्षिण 10 मीटर गया। फिर उसने कहा 20 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो उत्तर 20 मीटर गया। फिर उसके बाद कहता है कि 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो इधर गया। तो अब ये कह रहा है कि जो उसका घर है वो घर से कितनी दूरी पर है। तो अब बताइए, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये देख रहे हैं, ये अगर यहाँ से यहाँ तक इसका 20 था तो यहाँ तक 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल दूरी क्या है? ये टोटल दूरी 50 बताया था। ठीक है, अगर यहाँ तक ये 20 हो गया, यहाँ तक ये 20 हो गया, मतलब ये पैरेलल लाइन, तो ये इतना 20 हो गया। ठीक है, ये वाला इतना पूरा 20 हो गया। तो बचा क्या? इधर वाला साइड ना, तो इतना क्या हो जाएगा? 30। भाई ये टोटल जो लाइन थी ये 50 थे ना, तो अगर ये इतना 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 20 दिया है ये वाला, तो 20 ये है, तो 20 ये इक्वल ये भी है तो है, और ये टोटल दूरी थी ये इतना 50। तो अगर ये 20 हो गया तो बचा कितना? यहाँ पर 30। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, क्योंकि इक्वल में है ना, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।